सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आइगन वैल्यूज़ के बारे में। सबसे पहले बताएंगे आइगन वैल्यूज़ कहते कैसे हैं, और आइगन वैल्यू का दूसरा नाम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होता है, लेटेंट रूट्स होता है, और स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ट्रेस किसे कहते हैं, निकालते कैसे हैं ट्रेस, और आइगन वेक्टर्स किसे कहते हैं, आइगन वेक्टर्स का यूज़ क्या होता है। और इसके बाद आती है एक इम्पोर्टेंट चीज़, कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसका यूज़ क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा है। हम सबसे पहले आते हैं आइगन वैल्यूज़ पर। आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अभिलाक्षणिक आव्यूह, जिसमें कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी हो उसमें से लैम्डा का मल्टीप्लाई करके उसी का यूनिट मैट्रिक्स को घटा देते हैं। लेकिन इसकी पहचान सबसे पहले ये है, कोई भी मैट्रिक्स जो भी होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जो भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और उसके साथ जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे वो भी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है। और जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करके ए में से घटा देते हैं, इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक आव्यूह। ठीक है। जो हमारे पास अभिलाक्षणिक आव्यूह आता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आती है, किसी मैट्रिक्स ए में से लैम्डा का मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स को घटाना, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल दें, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल दें तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाती है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाती है, वो कुछ इस टाइप की होगी। अगर आपकी मैट्रिक्स 3/3 की है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इस टाइप की होगी कि लैम्डा का क्यूब कांस्टेंट सी इक्वल टू 0। अगर आपकी मैट्रिक्स 3/3 की है तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इक्वेशन आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको एक्सपेंशन करने के बाद, फैक्टराइज करने के बाद, रिमाइंडर थ्योरम से करें या किसी भी थ्योरम से या कैसे भी, इसको फैक्टराइज करने के बाद लैम्डा के हमारे पास मान आ जाते हैं। लैम्डा के कोई ना कोई मान आ जाएंगे, जो भी मान आएंगे उसको बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है। जो मान हमारे पास लैम्डा के निकल कर आते हैं उनको बोलते हैं आइगन वैल्यूज। इसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन कुछ ऐसे होती है कि जितने भी हमारे पास आइगन वैल्यू आती हैं, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यू आएंगी, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यू आएंगी। जो भी हमारे पास आइगन वैल्यूज आती हैं उनका सेट बनाना, उनके सेट को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू आई XYZ, तो उस वैल्यू के सेट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रेस। ट्रेस कैसे कहते हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सम को, प्रिंसिपल डायगोनल के सम को हम ट्रेस कहते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ ट्रिक्स आती हैं, जैसे कि आइगन वैल्यूज सेम आएगी किसी मैट्रिक्स की और उसके ट्रांसपोज की। अगर हम किसी 3/3 या 2/2 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाल रहे हैं, वो वही सेम आएंगी उसके ट्रांसपोज की, उसके ट्रांसपोज की। दूसरा आता है कि मल्टीप्लाई ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो भी हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल कर आती हैं, अगर उनका हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर उनका हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर आएगा। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके बराबर आएगा जो उसके आइगन वैल्यूज का मल्टीपल होगा। ठीक है। अगला आता है एडिशन ऑफ आइगन वैल्यू। जो आइगन वैल्यूज आई हैं उनको अगर हम जोड़ दें वो वही आएगा जो ट्रेस ऑफ ए, मतलब वही कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को जोड़ने पर जो आएगा वही आइगन वैल्यूज को जोड़ने पर भी आएगा। हमारे पास एक एग्जांपल है 2/2 मैट्रिक्स का, एक एग्जांपल है 2/2 मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स 5 4 1 2। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें एक स्केलर लैम्डा मानना पड़ेगा, एक स्केलर लैम्डा लेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक यूनिट मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, जिसकी मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, 2/2 की एक
आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेट करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लिखेंगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा अब लाक्षणिक आव्यूह लिखने का, मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई, ठीक है, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जो अभिलाक्षणिक आव्यूह होगा उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास दे रखा है 5 4 1 2 माइनस लैम्डा और आई क्या है 1 0 0 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 5 माइनस लैम्डा अपन 1, इधर आएगा 4, इधर 2 माइनस लैम्डा। हमारे पास नई मैट्रिक्स ये बन जाती है कि 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा। इसका हम डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई 5 माइनस लैम्डा, इसको और इसको मना बंद कर देंगे और 2 माइनस लैम्डा। फिर अगला स्टेप -4, इसको और इसको रोक देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आती है लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद हम लैम्डा के मान निकालेंगे फैक्टराइज करके, वही जैसे करते थे पहले, लैम्डा -1 और लैम्डा -6, इसके दो मान आ जाते हैं यहाँ से। तो लैम्डा 1 की वैल्यू आती है 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आ रही है 6। जो ये 1 और 6 वैल्यूज आई हैं इन्हीं को बोलते हैं हम आइगन मान, आइगन वैल्यूज, इन्हीं को बोलते हैं हम आइगन। अगला एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास रखी है 1 2 3 2 4 6 3 6 9। इसका हमें निकालना है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, आइगन सदिश और आइगन मान। तो आइगन मान के लिए तो वही पहले अभिलाक्षणिक आव्यूह लेना है हमें, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो वही a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो है ये, ठीक है। आप इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन लास्ट में ये आएगी। इसमें से हम लैम्डा के मान निकालेंगे। लैम्डा स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं क्या बचता है लैम्डा -14 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है लैम्डा 1 की वैल्यू 0, लैम्डा 2 की वैल्यू 0 और लैम्डा 3 की वैल्यू आती है हमारे पास 14, ठीक है। तो अब ये तीनों जो हैं 0 0 14 ये हैं आइगन मान, ठीक है। अगर हम इनको एक सेट में बंद कर देते हैं तो ये हो गया इसका स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यूज। आइगन वेक्टर्स की आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स के लिए वही जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आव्यूह थी, उसमें हम 3 वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 3/3 की है तो, और जितने बाय जितने की होगी उतने का ही, उतने वेरिएबल का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे। जैसे कि हमारे ये हमारे पास 3/3 की है तो इसमें क्या करेंगे 1 माइनस इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिलकर 3 इक्वेशन नई हमारे पास मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो अभी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई थी 0 0 14, तो इसके लिए हमारे पास 3 नए अलग अलग मान आएंगे। तो पहले हम लैम्डा इक्वल टू 0 करके मानते हैं कि लैम्डा को अगर हम 0 मान दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी x1 + 2x2 + 3x3 इक्वल टू 0। दूसरी क्या आती है 2x1 x3 इक्वल टू 0। ये देखने में तो हमारे पास 3 इक्वेशन लग रही हैं लेकिन हैं ये सेम। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगी, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो भी ये बन जाएगी। तो हमारे पास रियल इक्वेशन सिर्फ ये है। तो अब इस वाली इक्वेशन से हमें वेरिएबल तो हमारे पास 3 है, 3 वैल्यू कैसे आएंगी। इन 3 वैल्यू को निकालने के लिए हम कोई भी 2 वैल्यू पहले लेट करेंगे। हम मान लेते हैं कि x2 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू -1 है। क्योंकि ये 3 वेरिएबल अलग अलग हैं तो इनके इनफाइनाइट मान आएंगे, ठीक है, इनके अनगिनत वैल्यूज निकल कर आएंगी। तो इसके लिए हम x2 की वैल्यू 1 मान ली और x3 -1। तो इनको अगर हम पुट करते हैं तो x1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 निकल करके, अगर पुट करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकल के आया है, पहला वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स निकल के आया है कि 1 -1 और 1, ठीक है। अब हम दोबारा फॉर लैम्डा 2 क्या था हमारे पास 0, वो भी सेम 0 ही है।
तो उसमें भी ऐसे 3 इक्वेशन बनकर आएंगी। उसमें अगर हम x2 को कुछ और मान लें, x3 को कुछ और मान लें, तो x1 कोई नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला आता है हमारे पास फॉर लैम्डा 3। लैम्डा 3 क्या था? 14। यहाँ लैम्डा की जगह पे लैम्डा 3 रख देंगे 14। तो कोई हमारे पास नई इक्वेशन बनकर आ जाएंगी। उन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास 3 नई वैल्यूज आ जाएंगी। उन वैल्यूज को बोलते हैं हम आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स, ठीक है। अगला आता है हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसके लिए वही सेम, पहले हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 2x2 या 3x3 या 4x4 की। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अभिलाक्षणिक मान आना चाहिए a माइनस लैम्डा आई करके, उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। जैसा अभी पीछे निकाल रहे थे हम, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाती है, जैसे कि लैम्डा क्यूब अभी बताया मैंने, एक्स लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई लैम्डा प्लस सी, कोई इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ जाती है। उस इक्वेशन में लैम्डा को हम ए मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं। उस इक्वेशन में जो हमारे पास इस अभिलाक्षणिक आव्यूह का डिटर्मिनेंट करने के बाद निकली होती है, उसमें लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि ए क्यूब प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाती है कैले हैमिल्टन इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकल सकती है इससे। सबसे पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम ए इनवर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स के बाद जैसे ए क्यूब है, इसमें सबसे पहले ए क्यूब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए दोनों साइड LHS और RHS में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं LHS में और RHS में। ठीक है, जैसे कि अभी हमने किया ए क्यूब में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई प्लस एक्स ए स्क्वायर में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई प्लस वाई ए में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। हमारे पास जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ आई मान लेंगे, उसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। ए इनवर्स और ए क्यूब क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनवर्स क्या बन गया? ए प्लस ए और इनवर्स गायब हो गया वाई, और आई लिख लेते हैं हम इसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ये बन गया सी ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज में से ए इनवर्स गायब होकर के सिर्फ यहाँ बचा है, इसको ले लेंगे हम अलग दूसरी साइड पे। तो हमारे पास क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस कोई कोफिशिएंट एक्स प्लस इंटू ए प्लस वाई आई इक्वल टू क्या बच रहा? माइनस सी ए इनवर्स। ठीक है, हमारे पास ए मैट्रिक्स तो होगी, पहले ए स्क्वायर का हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ही, उसमें हम सी का जो भी हमारे पास इधर कोफिशिएंट बच रहा होगा उसका डिवाइड कर देंगे, और जो माइनस का साइन आ रहा है उसको भी इधर ले आएंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? ए इनवर्स। तो इस तरीके से इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी ए इनवर्स। ठीक है, वो होगी ए इनवर्स। हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। सबसे पहले तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका हम डिटर्मिनेंट कर देंगे इक्वल टू 0 रख के। जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आएगी 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, इधर क्या है? 0 2 1। ठीक है, 0 2 0, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारे पास कोई इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2। अब हम लागू करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम को, लैम्डा की जगह पर रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स ए को। ठीक है, अब हमें इससे ए इनवर्स निकालना है बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इसके लिए क्या करेंगे? ए इनवर्स का LHS में और RHS में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सी इनवर्स का तो 0 ही आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हम सिंपली निकाल सकते हैं 7i 6 इंटू मैट्रिक्स और ए स्क्वायर ए इंटू ए, और 2a जो भी आ रहा है उधर इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो आ जाएगा 2 माइनस 2a इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास यही वैल्यू रहेगी। इसको हम निकाल चुके होंगे, कोई मैट्रिक्स बनकर आ जाएगी हमारे पास, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 2 का, और इधर माइनस साइन है वही माइनस साइन इधर आ जाएगा।
जो ये -2 है वो इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा और इधर क्या बचेगा, सिर्फ A इनवर्स। ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा।